हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की सुबह है बहुत स्पेशल क्योंकि हम हैं मेहंदीपुर राजस्थान में और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे भाभी? खाटू श्याम के लिए। और टाइम हुआ है अभी 9 बज रहा है। हमने सब लोग नहा लिए हैं और नहा के सब लोग चले गए हैं नीचे। मैं और भाभी रह गए थे खाली, तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी और वहाँ भाभी रेडी हो रही हैं। और कल का यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा रहा था। बहुत ज़्यादा थक गए थे, अच्छे से सो लिए। अलार्म लगाया था 5 बजे का, लेकिन आपको लिए 6 बजे, इसलिए और जल्दी जल्दी करना पड़ा हम लोगों को। तो सब लोग नहा के चले गए नीचे, सारा सामान सब भिजवा दिया है। रूम पूरा हो गया है खाली और बस हम लोग भी जा रहे हैं नीचे। अब ये मेरे हस्बैंड ले आए थे पोहा नाश्ते में भाभी के लिए और मेरे लिए। अभी ये भी नहीं खाया है, अभी ये खा लें हम और फिर निकलें। जल्दी खाते खाते ही चले जाएंगे नीचे। सारा सामान पहुंचा दिया क्योंकि 9 बजे का टाइम था। रख लिया भाभी सब। और यहाँ का कल का जो हम लोगों का ट्रिप था बालाजी का, बहुत 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 अच्छा रहा। सोचा भी नहीं था कि कभी अपनी लाइफ में दर्शन कर पाएंगे यहाँ के मेहंदीपुर के, लेकिन कहते हैं भगवान जी बुलाते हैं तो फिर नहीं भी होता है तब भी चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोग आ गए और बहुत अच्छे से कल दर्शन हो गए। भीड़ भाड़ तो होती है लेकिन जो अच्छे से मतलब दर्शन हो गए यही बहुत है। बहुत धक्का मुक्की में हुए पर दर्शन हो गए। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं खाटू श्याम के लिए, फिर वहाँ से जाएंगे सालासर। और अभी कहाँ कहाँ जाएंगे वो हम बताएंगे आपको अगले ब्लॉग में। तो अभी तो मैं जल्दी से नाश्ता कर लूँ और नीचे निकले हम लोग। जो सामान रह गया बचा कुचा वो भी धर ले जल्दी से। तो हम लोग जा रहे हैं नीचे। पोहा खाते खाते प्लेट है पोहे के हाथ में। संभल के। तो हम लोगों ने सामान रख दिया है गाड़ी में और सोच रहे हैं जाने से पहले एक बार और माथा टेक लें, चाहे बाहर से ही टेकें क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है। मेरे हस्बैंड और भाई गए थे, अभी बता रहे थे। तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं, हाथ जोड़ लें जाके बाहर से जाने से पहले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हम लोग अपने रूम से निकलने के बाद चले गए थे मार्केट में क्योंकि रात हमने मेहंदी नहीं ली थी और मम्मी कह रही थी कि यहाँ मेहंदीपुर से मेहंदी ले जाना अच्छा होता है। तो मैं, सनी, मम्मी, हम तीनों लोग मेहंदी लेने आ गए थे। और सोचा तो था कि जाने से पहले एक बार दर्शन और करेंगे, लेकिन लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, इसलिए हम लोगों ने भारे से ही हाथ जोड़ ली उनके। और देखिए आप लोग कि कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है और पता नहीं कितनी जल्दी जल्दी लोग आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। हमें तो फ़िलहाल इतनी लंबी लाइन नहीं मिली थी जब हम दर्शन करने गए थे, क्योंकि हमें टाइम हो गया था काफ़ी। 12 साढ़े 12 पे हम लोग गए थे दर्शन करने। तो मंदिर के अंदर लाइन थी, यहाँ नहीं थी इतनी लंबी लाइन। पर इस टाइम बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी यहाँ पर। और ये रहा मंदिर और ये है वो होटल। मैं तो पर्सनली आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग कभी भी बालाजी आएँ तो इस होटल में तो बिल्कुल भी ना रुकें। ये श्री बालाजी श्री हरि यात्री निवास करके जो था, जहाँ हम लोग रुके थे, बहुत ही बुरी सर्विस है यहाँ की। तो हम लोग बैठ गए गाड़ी में और निकल गए हैं यहाँ मंदिर से। जस्ट अभी निकले ही हैं हम लोग। मम्मी दे तो हम लोग निकल गए थे बालाजी से अब। और ये है वहाँ की मार्केट। हम जा रहे हैं खाटू श्याम।
रहा वो मंदिर माता अंजनी का, जहाँ हम लोग आए थे शाम में घूमने और दर्शन करने। तो बालाजी के ब्लॉग यहाँ पर हो जाते हैं ख़त्म, और अब आप लोगों को मिलेंगे देखने के लिए और नए ब्लॉग। और यहाँ ये हमने रोकी थी गाड़ी क्योंकि मेरे भाई को चाहिए थी बालाजी महाराज की मूर्ति, और जैसी वो चाह रहा था वैसी वहाँ उसे कहीं मिल नहीं रही थी, तो वो हर जगह रुक रुक कर देख रहा था कि उसे वहाँ मिल जाए। और इतने सुंदर सुंदर यहाँ मंदिर थे, छोटे से लेके बड़े तक हर साइज़ में, मतलब बहुत बहुत बड़े मंदिर थे यहाँ पर। और जब पूछा था यहाँ से तो वो बोले कि यहाँ से ले जाते हैं लोग, पार्ट्स में जाते हैं यहाँ से मंदिर, आपको कहीं भी ले जाने हो आप ले जा सकते हो, यहाँ से बने बनाए बहुत बहुत सुंदर यहाँ मंदिर मिलते हैं और हर साइज़ के। तो यहाँ पर भी मेरा भाई आया था मूर्ति के लिए पता करने। और ये इतनी सुंदर दुर्गा माता की मूर्ति, शेरावाली माता की मूर्ति बनी हुई थी, इस पर पेंट नहीं हुआ था अभी। तो मेरे भाई ने यहाँ बहुत ज़्यादा ढूंढी और पता करी, पर जैसी चाहिए थी उसको वैसी मूर्ति नहीं मिली। तो हम लोग यहाँ से फिर आगे के लिए निकल गए थे, और रास्ते में कई जगह मिली थी, मतलब दुकानें बहुत सी जगह मिली थी हम लोगों को जहाँ ये मंदिर और मूर्तियाँ मिल रही थी, पर उस टाइम मेरे भाई को नहीं मिल पाई थी। तो हम लोग निकल गए थे फिर वहाँ से, क्योंकि मूर्ति नहीं मिल पाई थी। हम लोगों ने सोचा कि आगे जाकर देखेंगे कहीं अगर मिल गई तो। और बहुत अच्छा व्यू था बाहर का, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। हम तो जागेश्वर जब गए थे तब हमने देखे थे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और यहाँ नहीं सोचा था कि यहाँ पे भी पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। और उसके ऊपर देखो कितने सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे, तो हमारी जो गाड़ी थी वो बहुत ही बड़े टनल से गुजरी थी। हमने नहीं देखा था कभी, हमने पहली बार देखा था, और बहुत ही लंबा और बहुत ही बड़ा टनल था ये। तो हम लोग जा तो रहे थे खाटू श्याम, पर रास्ते में ही हम सबकी प्लानिंग हुई कि जब इतनी दूर आए हैं तो पहले जयपुर घूम लेते हैं। तो हमने खाटू श्याम नहीं गए, हम लोग चले गए थे जयपुर। और इस टाइम हम लोग जयपुर पिंक सिटी में थे। और बहुत ही, मतलब एंटर करते ही इतना सुंदर सुंदर यहाँ देखने को सब मिल रहा था। कहते हैं कि पिंक सिटी है, तो वैसे ही मतलब ज़्यादातर जो जगहें थी और जो बिल्डिंग बनी हुई थी या घर थे जो भी थे, सब एक ही कलर के थे वहाँ, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे देखने में। और बहुत ही बड़ी सिटी थी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम आएंगे, पर नसीब में था तो सब जगह घूमने को मिल रहा था। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बाहर से देखने में अच्छा लग रहा था। अभी तो एंटर ही किया था जयपुर के अंदर। इतना सुंदर जय हवा महल देखो जय। हेलो सर, तो हम लोग आ गए हैं जयपुर, और ये है हवा तो यहाँ बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे थे, मतलब दूसरी कंट्री से। और नीचे जो मार्केट थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, यहाँ हर तरीके की चीज़ मिल रही थी जो मिलती है जयपुर में। तो मैं, भाभी और सनी हम लोग भी देखने लगे थे यहाँ पे कि कुछ पसंद आ जाए तो ले लें अपने लिए। तो मैंने यहाँ पे ट्राई की थी चप्पल, जो बहुत अच्छी थी और कंफर्टेबल भी थी काफ़ी। और हवा महल देखकर हम लोग निकलने वाले थे जंतर मंतर के लिए।